प्रणाम आचार्य जी। मेरा आपसे परिचय सिर्फ 10 दिन पुराना है। शायद 8 या 10 दिन पहले मैंने आपका नाम पहली बार सुना था। और इन 8-10 दिनों में शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा टेलीफोन ही नहीं होगा जिसने इतनी बिंग वॉचिंग की होगी जितनी मैंने की है। मतलब लगभग 70-80 घंटे की मैंने पिछले 10 दिन में वॉच किया आपको। मैं डेयरी बिजनेस से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, पास से, बहुत करीब से। और विशेष तौर पे गाय पालन से। और ये बहुत ही क्रूएल इंडस्ट्री है। मैंने छोड़ भी दी है वो इंडस्ट्री, छोड़ भी दी। हमारे यहाँ जो मेल काफ पैदा होते हैं वो हमारे लिए किसी काम के नहीं होते। मतलब हम उनको बड़ा क्यों करें? ठीक है, हम उनको रोजाना 150-200 रुपए का कैसे खिला सकते हैं? बाहर छोड़ नहीं सकते, कानून इतने कठिन हो गए हैं। तो हमको उनको खूंटे से बांध के जन्म के साथ साथ खत्म करना पड़ता है। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, मतलब पूरे भारत में जहां जहां ये कानून हैं। अब आप वीगनिज्म को प्रमोट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कम ईविल और ज्यादा ईविल के बीच में से कुछ चुनाव करना होता है। एकदम एब्सोल्यूट वीगनिज्म इज बेस्ट, बट प्रैक्टिकली इतनी बड़ी जनसंख्या को, 140 करोड़ लोगों को वीगनिज्म के लिए, वीगनिज्म की राह पर ले जाना संभव नहीं है। और इन 8-10 दिनों में जो 70-80% मैं आपकी बातों से सहमत होता जा रहा हूँ। 10-20% जो मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ वो ये है कि फाउंडेशन या आपका जो मिशन है ये बहुत अगेंस्ट द फ्लो या अगेंस्ट ऑल ऑड्स या सारे इंस्टिंक्ट्स को डिफाई कर रहा है। जितने भी ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं उसके साथ में नहीं चलते हुए हम कह रहे हैं कि नहीं, हम सिर्फ सही को चुने, सिर्फ सत्य को चुने। सिर्फ सत्य को चुनना मेरी इंडस्ट्री के लिए, जैसे मतलब डेयरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। मतलब आई वॉन्ट टू आस्क कि यदि मैं बछड़े को अच्छी तरह खिलाऊं, पिलाऊं, बड़ा करूं, 200-250 किलो का जानवर बनाऊं, उसको कम से कम 3-4 साल उसका ख्याल रखूं, पट्टी बांधूं, पट्टी उतारूं, सब करूं, और 200 किलो का जानवर या 300 किलो का जानवर बनाने के बाद उसको सेल कर दूं, ऑफ कोर्स फॉर स्लॉटर, तो उसको एक 5 सेकंड की दर्द होगा। बनिस्पत मैं उसको खूंटे से बांध देता हूं और 7 दिन उसको तड़पाता हूं और भूखा प्यासा मार देता हूं। तो कम ईवल और ज्यादा ईवल में प्रैक्टिकली क्या ठीक है? ये मेरा घर से जो प्रश्न था वो नहीं है, ये इथेरिया की बात चली तो सर ये प्रश्न आ गया। और प्लीज मैं चाहूंगा कि अगर इसको अपलोड करें यूट्यूब पर तो मेरा फेस ब्लर कर दें, भले ऑडियो जाए, बिकॉज लोग जानते हैं कि मैं डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। ये बात आप एक बार फिर से बता दीजिएगा, ब्लरिंग वाली। हाँ प्लीज, अगर कहीं ऐसा आ जाए तो मेरा फेस ब्लर कर दें, ऑडियो भले जाए, बट मैं चूंकि डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और हिंदुस्तान के हालात आप जानते हैं, तो मेरी तो लिंचिंग हो जाएगी अगर मैं ये सब करूँ तो। लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट आप समझें, ये पूरी डेयरी इंडस्ट्री कर रही है। पूरी डेयरी इंडस्ट्री, जहां जहां काउ स्लॉटर्स बैन हैं वहां सब जगह यही हो रहा है। तो मेल काफ्स का सॉल्यूशन क्या है प्रैक्टिकल? यहाँ हमें बछिया चाहिए तो बछड़े का वध करना पड़ता है, और ये एक इंडस्ट्री वाइड प्रैक्टिस है। और इसको हम जायज़ मानते हैं। कोई इसके विपरीत बोलेगा तो आपने कहा लिंचिंग और इन सब बातों की भी नौबत आ सकती है। अच्छा, तो बछिया चाहिए, बछड़े को जन्म लेते ही मार देना है, ठीक। घरों में जब लड़का चाहिए और लड़की को जन्म लेते ही मार देना है तो फिर वो क्यों गलत हुआ? वहां भी तो यही हो रहा है। यहां पर मादा चाहिए, मादा दूध देती है, नर किसी काम का नहीं, तो मादा चाहिए तो नर को मार दिया। और घरों में नर चाहिए तो मादा पैदा हुई, बच्ची छोटी, उसको मार दिया या गर्भ में ही मार दिया। वो गलत क्यों है फिर? ये दोनों अलग अलग बातें हुई क्या? वो गलत है क्या?
फिर वो भी ठीक है। मूल बात समझिए, यहाँ बात ये नहीं है कि लेसर इविल क्या है, बिगर इविल क्या है। ये तो हमने खुद ही दो ऐसे विकल्प तैयार करे हैं जिसमें एक विकल्प चमक करके सामने आए और उसका चुनाव करना अनिवार्य हो जाए। कि एक विकल्प ये है कि वो जब पूरा बड़ा सांड बन जाएगा तब कटेगा, और पूरा बड़ा सांड बनने में उसकी परवरिश करनी पड़ेगी, पैसे लगाने पड़ेंगे, तब कटेगा। या ये है कि जब वो छोटा सा बछड़ा ही है तभी उसको मार दो। दोनों ही विकल्पों में उसका मरना तय है। तो ये विकल्प इस तरीके से प्रस्तुत हुए कि भाई मरना तो दोनों ही विकल्पों में है, तो पहले ही मार दो उसको जब वो है। नहीं, तीसरा विकल्प भी होता है, चौथा भी होता है। हमने तो इन दोनों विकल्पों का निर्माण ही अपनी सुविधा के लिए किया है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि उसका जन्म ही क्यों हुआ और जन्म कैसे हुआ, वो क्यों पैदा हो गया, उसको पैदा होना ही क्यों चाहिए था। गाय से या भैंस से वो बछड़ा या पड़वा पैदा क्यों हुआ? गाय की मर्जी से हम पैदा कर रहे हैं, जबरदस्ती पैदा कर रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान से पैदा कर रहे हैं, है ना? ऐसे ही हो रहे हैं ना पैदा। आप में से अधिकांश लोग दूध पीते होंगे। जो लोग दूध पीते हैं, मैं उन्हें ये बात साफ साफ बताना चाहता हूं, बस स्मरण कर लिया करिए। आप जो दूध पी रहे हैं वो एक स्त्री, एक मादा के कृत्रिम गर्भाधान से आ रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आ रहा है। उसको जबरदस्ती पकड़ करके लगभग बलात्कार जैसे तरीके से उसको गर्भ ठहराया गया है। उससे आपके सामने वो बिल्कुल श्वेत शीतल दूध आ जाता है। क्यों कराना है ये? मारने की बात बाद में आती है, पैदा क्यों कराना है? कोई उत्तर तो दे दे, क्यों पैदा कराना है? पहले पैदा कराओ फिर बोलो मारना है। मेरी नहीं बुद्धि चल रही। क्यों? पहले पैदा करो फिर बोलो अरे पैदा हो गया, गलत हो गया, अब मारना है। पैदा क्यों किया? इसीलिए लोग हत्याओं के खिलाफ होते हैं। मैं जन्म के ही खिलाफ हूं। तुम जन्म दे दे करके उसके साथ हर तरह की बर्बरता करते हो, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य। जन्म देने से पहले ही विचार कर लो ना, जन्म देना क्यों है? मारने से बड़ी हिंसा तो जन्म देने में है। क्यों पैदा किया उसको? मैं नहीं पूछ रहा हूं क्यों मारा, मैं पूछ रहा हूं पैदा क्यों किया। मैं पूछ रहा हूं उसको भी क्यों पैदा किया जिसको नहीं मारा। बछिया पैदा होती है, उसको तो नहीं मारते। मैं पूछ रहा हूं बछिया को भी क्यों पैदा किया। हम कौन होते हैं किसी जानवर को, किसी पशु को, और खास तौर पर ऐसे पशु को जिसको हम माता बोलते हैं, पकड़ करके गर्भ ठहराने वाले हम कौन होते हैं? माताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? उन्हें जबरदस्ती गर्भ कराओगे? हम कौन होते हैं? किसने यह अधिकार दिया है? मां को खूंटे से बांधोगे, फिर मां का ही जो नर बच्चा पैदा होगा उसकी हत्या कर दोगे। क्या लगा वो आपका भाई? फ्रैट्रिसाइड, भातृ हत्या। पैदा क्यों किया? हवस ही नहीं शांत होती दूध पीने की। क्या करोगे दूध पी पी के? कौन सी सेहत चमका ली है? हाँ, 100 तरीके के रोग और पैदा कर लिए हैं उससे।
लेकिन एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जिसके मुनाफे दूध पर आश्रित हैं। तो दूध को बाजार में पुश किया जा रहा है, पियो पियो पियो, हर चीज में दूध डाल दिया गया है। और हमारे लिए ऐसा सा बन गया जैसे अरे दूध के बिना खाना कैसे चलेगा? क्यों, कल रात को यहां पे नहीं खाया था क्या? उसमें दूध था, पनीर था, दही था, क्या था? तो क्या हुआ था? अपच हो गया, हैजा हो गया, जॉन्डिस, आंत्रशोथ, क्या क्या हो गया? 2-4 को एड्स लग गया, क्या हुआ? क्या हो गया अगर कल बिना बिल्कुल दूध का खाना खा लिया तो? बताओ ना। आपके सवाल में एक बड़ा ठोस अजम्पशन है कि इस इंडस्ट्री को तो चलना ही चलना चाहिए। आप कह रहे हैं इसको तो चलना ही चलना चाहिए। अब इसके बाद बताइए बछड़े को कैसे ना मारें? क्यों चलना चाहिए? क्यों चलना चाहिए बताइए ना। नहीं, क्योंकि बात आपकी नहीं है ये मीनवाइल क्यों? आज ही क्यों नहीं? मीनवाइल की क्या बात? मैंने जब छोड़ा था, एक क्षण में छोड़ा था। एक क्षण में। और मुझे पनीर बहुत प्यारा था, पनीर पकौड़े। बचपन से भी साथ जाते थे, कहीं छोटा था जाता था मटर पनीर। वो दिन है, आज का दिन है, पनीर की कोई तलब उठी ही नहीं। कितने साल हो गए अब। मीनवाइल की क्या बात है? मीनवाइल कोई कोई हवा है, पानी है जिसके बिना जी नहीं सकते। एक चुनाव की बात है, अभी चुनाव कर लो, जैसे कल रात को चुनाव किया था। खैर वो चुनाव नहीं था, वो जबरदस्ती थी। पर चुनाव हो सकता है, नहीं हो सकता है। किसी रेस्टोरेंट में घुस गए और वो वीगन ही है और कुछ नहीं खुला हुआ है, तो उसी में जो कुछ दिया हुआ है उसी मेन्यू में से चुन लोगे कि नहीं? और ये भी हो सकता है कि कोई बताए ना कि वीगन है। वैसे एक बात बताऊं आपको, बहुत सारी चीजें जो आप सोच के खा रहे हैं कि वो दूध की हैं, वो दूध की होती नहीं है। क्योंकि टोफू पनीर से बहुत सस्ता पड़ता है, और जो वीगन मिल्क है, चाहे खासतौर पे सोया का, वो गाय भैंस के दूध से बहुत सस्ता पड़ता है। तो आपका दूधिया भी आपको जो दे रहा है वो हो सकता है वीगन पदार्थ हो। इतना तो पक्का समझ लीजिए कि आप जब किसी रेस्टोरेंट में मटर पनीर मंगाते हैं तो वो मटर टोफू होता है, पक्का समझ लीजिए। क्योंकि टोफू पनीर जैसा ही होता है बिल्कुल, और अगर अच्छे से बनाया जाए तो पनीर से ज्यादा मुलायम हो जाता है और सस्ता है पनीर से। तो क्यों नहीं कोई टोफू इस्तेमाल करेगा? पनीर कोई क्यों चलाए? चीज भी बन जाता है। आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, ये कहीं ज्यादा सेहतमंद होते हैं गाय भैंस के दूध से। तो लोग मिल्क का तो कंजम्पशन करेंगे ही ना। आप सीधे सीधे एनिमल मिल्क की जगह कोकोनट मिल्क पर क्यों नहीं आ जाते? मजेदार बात सुनिए, बहुत बड़े ग्राहक इन उत्पादों के खुद डेयरीज हैं। अब वो दूध में पानी नहीं मिलाते, तो कह रहे हमारा भी पाप बचा। क्योंकि सोया मिल्क वास्तव में सस्ता है, पत्ती से बनता है ना, वो तो पत्ती है। तो कौन सी ऐसी मजबूरी है कि छोड़ नहीं सकते? नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे तो, मैं बहुत 17-18 का था तभी मुझे ये स्पष्ट हो गया था कि भैंस का दूध तो वही सब पदार्थ लिए होगा जो आपको भैंसा बना देगा। नहीं, बाहर बोलेरो खड़ी हुई है हमारी संस्था की, न वो पेट्रोल से चल सकती है, पेट्रोल डीजल से महंगा होता है, न वो मिट्टी के तेल से चल सकती है जो सस्ता होता है।
अरे जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसी चीज से चलेगा ना। आदमी को अपनी मां का दूध चाहिए, भैंस का थोड़ी चाहिए। अब भैंस के बच्चे को बकरी का दूध पिलाएं तो क्या होगा? आप ऊंट के बच्चे को शेरनी का दूध पिलाएं तो क्या होगा? कुछ क्या होगा बोलिए तो। सुनने में ही आप हंस रहे हैं कि ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तो अब आदमी के बच्चे को भैंस का दूध क्यों पिलाते हैं? ये बात एकदम जाहिर नहीं है, बस बात इतनी सी है कि आदत लग गई है। कभी ये सोचा ही नहीं कि यदि प्रकृति चाहती ही होती कि हम बहुत लंबे समय तक दूध का सेवन करें तो हमारी माताओं को उतने ही लंबे समय तक दूध आता। हम पैदा होते हैं, जितने समय तक हमें दूध की आवश्यकता है मां से मिल जाता है, उसके बाद आपको दूध चाहिए ही नहीं। चाहिए होता तो सबसे पहली जो मां है शरीर की वो प्रकृति होती है, उसने व्यवस्था कर दी होती। कोई ऐसा पशु है अस्तित्व में जो अपनी मां के अलावा किसी और का दूध पीता हो? बोलो। आदमी अकेला है जो ये करतूत कर रहा है। कोई ऐसा पशु है अस्तित्व में जो पूरी तरह से वयस्क हो जाने के बाद भी दूध पीता हो? दूध बच्चों का आहार है ना। तुमने बढ़िया गबरू झबरीले शेर को दूध पीते देखा कभी कि शेरनी का दूध पी रहा है? तो आप कैसे हो जाते हो कि अब 30 साल 40 साल के रॉय साहब बन गए हैं और पी क्या रहे हैं? नुन्नू का दूध। वो दूध नुन्नू के लिए है, आपके लिए थोड़े ही है। जिस दिन नुन्नू 6 महीने 8 महीने का हो गया, पार कर गया, उसके बाद उसे दूध त्याग देना। प्रकृति ऐसी व्यवस्था कर देती है कि दूध अब उसे मिल ही नहीं सकता, पर हम उसे आर्टिफिशियल तरीके से दूध दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और ये हमारी एक सनक बन गई है, ये लस्ट है। पेरिस में देखा मैंने, वो 5-7 हजार तरीके की चीज बना रहे थे। अतिशयोक्ति कर रहा हूं, चलो 100 तरीके की। बात समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं। हरी, गुलाबी, नीली, पीली, ऊंट की, गधे की, तुम बताओ तुम्हें कौन सी चीज चाहिए। उन्हें चीज से ही ऑब्सेशन है। अब आपको ये बात अजीब लग रही है ना, उनको ये बात आवश्यक लगती है। बस इतनी सी बात है। आपको अजीब लग रही है, उन्हें आवश्यक लगती है। आपके लिए चीज का मतलब होता है चीज। वहां पर आप चीज बोलोगे तो आपको 4-5 चीजें और स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। कौन सी प्रजाति का, कितने दिन का, किस रंग का, और पता नहीं क्या क्या होता होगा उसमें। और जहां तक इसमें यह बात है कि इंडस्ट्री के आर्थिक हितों का क्या होगा, मैं कह रहा हूं देखिए, भारतवासी चाय तो नहीं छोड़ने के, लस्सी तो नहीं छोड़ने के, पनीर की भी उनको लगी गई है लत, दाल भी मंगाते हैं, दाल मक्खनी। तो इन्हीं चीजों का प्लांट बेस्ड उत्पादन करिए ना। और आसान पड़ता है। इतने सारे, आपने खुद ही कहा 200-300 किलो के जानवर, इतने बड़े बड़े जानवर संभालने से अच्छा एक प्लांट लगा लीजिए। प्लांट भी सस्ता पड़ेगा, उत्पादन भी सस्ता होता है, मुनाफा भी ज्यादा होगा। पाप भी नहीं लगेगा, आंतरिक नुकसान भी नहीं होगा। असल में बहुत तर्क देने की जरूरत है नहीं। आप जितने लोग बैठे हैं, आप सब मन ही मन जानते हैं कि यह काम ऐसा है जो रुकना चाहिए। आप ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि दूध के उत्पादन में और मांस के उत्पादन में चोली दामन का साथ है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जो दूध पी रहा है वो परोक्ष रूप से मांस का उत्पादन कर रहा है। आपको क्यों लगता है भारत मांस के निर्यात में नंबर 1 है? क्यों है? क्योंकि भारत में दूध बहुत पिया जाता है। दूध पीने वाला व्यक्ति ही मांस का निर्माण कर रहा है। जिस जानवर का आप दूध पीते हैं, वही जानवर जब दूध नहीं दे पाता तो वो कटता है और उसका मांस बनता है, वो मांस एक्सपोर्ट होता है। ये बात एकदम साफ नहीं है? नहीं है?
इतना ही नहीं है, दूध पी के आप मांस को सब्सिडाइज करते हैं। सब्सिडाइज कैसे करते हैं समझ रहे हैं? भाई मान लीजिए जानवर को कटना है जब वो 200 किलो का हो जाए। अब अगर उसमें से सिर्फ मांस का उत्पादन होना होता तो 200 किलो का उसे करने के लिए उसे खिलाओ पिलाओ, और उसमें आपने जो कुछ खर्चा करा उस खर्चे के एवज में आपको सिर्फ क्या मिलेगा? मांस। तो वो जो मांस है उसकी कीमत क्या हो जाती? ऊंची बढ़ जाती ना, क्योंकि आपने इतना खिलाया पिलाया और मिला मांस, तो मांस महंगा हो जाता। अब आप जो खिलाते पिलाते हो उससे दो चीजें मिलती हैं, पहले दूध फिर मांस। तो मांस दूध को सब्सिडाइज करता है और दूध मांस को सब्सिडाइज करता है, दोनों सस्ते हो जाते हैं। अगर आप दूध पीना छोड़ दो और सिर्फ मांस के लिए जानवर तैयार किया जाए तो मांस इतना महंगा हो जाएगा कि लोग मांस खाना कम कर देंगे, इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगी। दूध पी पी करके आपने स्लॉटर इंडस्ट्री चला रखी है, और ये दोनों ही इंडस्ट्रीज एक झूठ पर चल रही हैं। जो कोई उस झूठ का पर्दाफाश करता है वो सहमने लग जाते हैं, चाहे वो अमूल हो चाहे कोई और हो। आप कह रहे थे लिंचिंग हो जाएगी, कितनी धमकियां तो मुझे आ चुकी हैं। हाँ, कि आप बाकी आध्यात्मिक बातें करते हैं करिए, ये दूध वाले मुद्दे पे मत बोलिए। बिल्कुल धमकियां, खूनी धमकियां, क्योंकि लोगों के करोड़ों अरबों दांव पर लगे हुए हैं। मैं जो बोल रहा हूं उससे उनके पेट पे लात पड़ रही है, ये पूरी इंडस्ट्री पे खतरा आ जाता है। पर मुझे ये नहीं समझ में आता ये बात, मुझे बार बार बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? बात इतनी साफ नहीं है कि किसी को भी दिख जाए, आपको कैसे नहीं दिखती? और कैसे आप कह दोगे कि आध्यात्मिक हो या उपनिषदों में रुचि है या वेदांत में रुचि है या चेतना के उत्कर्ष में रुचि है, जब आप दिन भर अपने भोजन में ही हिंसा डाले हुए हो? खाने में क्या क्या डाला? हल्दी डाली, तेल डाला, नमक डाला, और क्या डाला? हिंसा डाली, खून डाला। और फिर कहते उपनिषद पढ़ना है। कौन सा उपनिषद? खून पीकर उपनिषद? देखिए, नुकसान नहीं होगा, और हो भी तो झेल लीजिए। एक तरह का नुकसान होगा, 3 तरह के लाभ भी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप में से बाकी लोग भी यहाँ जो बैठे हों, 2 तरह के लोग होंगे। एक उस इंडस्ट्री के ग्राहक, दूसरे उत्पादक। मैं दोनों से ही बोल रहा हूँ, नुकसान नहीं होगा। एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में पकड़ी और मेरे साथ चली, मुझे लाभ भी हुआ। सही काम का गलत अंजाम नहीं होता। कुछ आप ठीक करने जा रहे हैं, उसका आपको बुरा नतीजा नहीं मिल सकता। हाँ, जो नतीजा मिल सकता है वो कुछ समय तक आपको हो सकता है कि बुरा लगे, कुछ समय तक। फिर आपको समझ में आएगा कि उसका जो नतीजा था वो अच्छा ही था, क्योंकि सही का नतीजा गलत कैसे हो सकता है? सत से असत कैसे आ जाएगा? नहीं हो सकता ना। तो जो कुछ सही है उसको आंख मूंद करके करिए। फल की चिंता छोड़ दीजिए, सही काम आपने कर दिया, उसका फल अच्छा आ गया, आपको मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं। अच्छा फल आ चुका है, आपको हो सकता है बाद में पता चले कि आ चुका है, लेकिन आ चुका है। दूसरे लोग रहे होंगे एक अतीत में जब बहुत 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 सीमित तरीके से दूध पी लेते थे लोग, जब गाय को बिल्कुल घर के सदस्य की तरह ही रखते थे। वो बिल्कुल दूसरे लोग थे। आप में से कितने लोगों के पास इतने बड़े घर हैं कि गाय बांध लोगे या भैंस? 2 BHK में भैंस बांधोगे? स्टूडियो अपार्टमेंट में गौशाला चलाओगे? आपको पता भी नहीं होता ना कि वो जो पैकेज्ड सफेद चीज आपके पास आई है वो किस प्रक्रिया से आई है, कुछ नहीं पता ना। फिर आप कहते हो पर हमारे यहाँ तो बहुत पुराने जमाने से सब लोग ही दूध पीते थे। अरे भाई, खुले अहाते में रहते थे मवेशी,
कई बार बंधे भी नहीं होते थे, वो चीज दूसरी थी। हालांकि हिंसा तब भी थी उसमें, लेकिन तब फिर भी थोड़ी कम हिंसा थी। अब तो बहुत ज्यादा हिंसा है, समय बदल चुका है। तो अतीत की दुहाई मत दीजिए कि दूध तो हमेशा से हम पी रहे थे। पहले भी हिंसा थी लेकिन कम थी, और अब तो उस पूरी प्रक्रिया में, दूध उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में बहुत बहुत ज्यादा हिंसा है। प्रणाम आचार्य जी। मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जैसे अभी हम वीगनिज़म की बात कर रहे थे, तो जैसे कुछ दृश्य मेरे सामने आए हैं। अफ्रीका के कुछ ट्राइब्स हैं जो सीधे सीधे अपना न्यूट्रिएंट लेने के लिए गाय का खून ही पीते हैं, लेकिन उनके पास इतने मवेशी होते हैं कि उतना खून लेना उनके लिए ब्लड डोनेट करने जैसा ही है वो। इस पे थोड़ा प्रकाश डालें प्लीज़। मैं नहीं समझा। कुछ ट्राइब्स हैं। नहीं, मैं समझ गया, पर कोई मेरा खून पी रहा है, इसमें और मेरे ब्लड डोनेशन में क्या समानता है? उनका खून इतना लिया जाता है डेली रिचुअल्स के तौर पे कि जितना इंसान अगर ब्लड डोनेट करे। ब्लड डोनेट क्यों करता है इंसान? जैसे कि मेडिकल साइंस में कहा जाता क्यों है क्यों करता है? आप ब्लड डोनेट क्यों करेंगे? मैं कहूँगा To save मुझे someone's चाय life. नहीं, मैं कहता हूँ मुझे चाय पीनी है, ब्लड डोनेट कर दीजिए, आप करेंगे? ब्लड डोनेट कब किया जाता है? जब किसी की ज़िंदगी बच रही हो। जब किसी की जिंदगी और मौत का सवाल हो तब ब्लड डोनेट किया जाता है ना। मैं कहूँ शैम्पू खत्म हो गया, थोड़ा ब्लड डोनेट कर देना, तो आप करेंगे क्या? तो कोई अपने मजे के लिए किसी का खून निकाल रहा है, इसमें और ब्लड डोनेशन में क्या समानता है? मेरे पास हेयर ऑयल नहीं है, मैं किसी का खून निकाल लूं, ये ब्लड डोनेशन कैसे हो गया? वो उनके जीवन के लिए ही ज़रूरी है, मतलब उनके। कैसे? किसके जीवन के लिए जानवर का खून पीना जरूरी है? कैसे? होमोसेपियंस है कुछ और? जैसे जो मैंने देखा, मासिया ट्राइब्स करके हैं। जो भी है इंसान है ना। जी। तो इंसान कौन सा होता है जो खून नहीं पिएगा तो मर जाएगा? उनके पास उगाने के लिए कुछ नहीं है जगह। अरे तो कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह पर नहीं पाया जाता जहां उसके खाने के लिए कुछ न हो। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी, घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र नदियों के किनारे क्यों हैं? उत्तर प्रदेश की इतनी घनी जनसंख्या क्यों है? हाँ जी। तो जो भी लोग जहां होते हैं वहां होते इसीलिए क्योंकि वहां उनके खाने पीने भर को संसाधन उपलब्ध होते हैं। जहां पर रेगिस्तान होता है वहां कितने लोग पाए जाते हैं? बहुत कम। बहुत कम क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहां उनको खाने पीने को नहीं मिलेगा। लेकिन रेगिस्तान में फिर भी कुछ लोग पाए जाते हैं, वो उतने ही पाए जाते हैं जिनको किन्हीं तरीकों से अपने खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। तो कोई ये कहे कि मैं जहां पर हूं वहां पर खून पीने के अलावा कुछ है ही नहीं, तो झूठ बोल रहा है ना, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। बाल बड़े रूखे रूखे हो रहे हैं मेरे। आप तो बैठ गए।